बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। कैपिटल बैंक्वेट हॉल से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैमरामैन हमारे साथ हैं साबिर गाया। आज लेक शोर टावर्स जो इस्लामाबाद का एक बहुत जदीद एक प्रोजेक्ट है, उसकी यहाँ पे जो है इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है। और यहाँ पे जो चेयरमैन हैं जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहब, पाकिस्तान से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल बताएंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसको महफूज जो है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि ओन्ड लैंड है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसमें इंस्टॉलमेंट्स का जो है ऑफ़र वो भी मौजूद है। और इसमें डिफरेंट इसके ये जो मेन इसका इदारा है उसके तहत बहुत से और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। और आज इसी हवाले से यहाँ पे तमाम डिटेल बताई जाएगी। बहुत से मेहमान यहाँ होंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और कमर कुतुबुद्दीन साहब इसकी डिटेल भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो लोग खड़े हैं प्लीज़ नशिस्तों पर बैठ जाएं। सबसे पहले अब तमाम दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुख्तसर से नोटिस पे तशरीफ़ लाए। और आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद हमारे यहाँ जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहब जो हैं तशरीफ़ लाए हुए हैं और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। और लेक शोर एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, उसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से, उसकी डिटेल के हवाले से कुछ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। हमारे बहुत से दोस्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया वीकेंड पे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना भी है, तो आपको एडवांस में यौम आज़ादी भी मुबारक। लेकिन हर चीज़ का आगाज़ जो है वो अल्लाह के पाक नाम से होता है। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब कारी शफ़ीक अहमद नईमी साहब हमारे साथ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अल्लाह रब्बुल करीम ने उनको खूबसूरत आवाज़ दी है। इनसे रिक्वेस्ट की वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं कारी शफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم صلى الله عليك या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कमर कुतुबुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और एक लेक्चर प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, मुनफरिद आलमी मयार का ये प्रोजेक्ट है। उसकी आज प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बतानी थी हमारे दोस्तों को, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अक्सर लोग हैं किसी न किसी तौर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यहाँ भी करते हैं, बैक होम भी शायद ही कोई हो, किसी न किसी तौर ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी कुछ डिटेल बताएंगे, क्यों ये मुनफरिद है, किस तरह से ये बात करेंगे। कमर साहब के बारे में थोड़ा सा मैं हल्का सा तारुफ करा दूँ। वैसे तो उनकी शख्सियत ऐसी बागो बहार शख्सियत है, तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जो एक बार मिलता है यकीनन वो दोबारा उसकी ख्वाहिश होती है उनसे मिले। फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं कराची से, और इसके अलावा बिज़नेस से इनका गहरा ताल्लुक़ है, और अपनी शख्सियत एक एज एन अगर एक और बात करें तो आल पाकिस्तान इंटरनेशनल राजपूत एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो इनका जो आपको अपीयरेंस है वो भी राजपूतों वाली नज़र आती है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है। और इसके अलावा बिज़नेस से पूरी फैमिली इनके बिज़नेस में है और बहुत अरसा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ओन्ड प्रोजेक्ट है, इनका अपना प्रोजेक्ट है, ओन्ड लैंड ओन्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी स्टार्टेड हुआ हुआ है। तो बहुत सी लोगों के जहन में मुख्तलिफ जो सवालात आते हैं, और आज हम चाहेंगे कि आप खुल के उनसे सवालात भी करें और उनके जवाबात भी दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी कमर साहब से गुफ्तगू करेंगे ही। कुछ ऐसे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। शाहजेब साहब ने बड़ी जनाब मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए, और सफ्तर सुल्तान साहब ने भी आपके लिए जनाब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो जब रियल्टर्स जनरली जब कोई भी काम करते हैं तो अपने बताते हैं, टेस्टिमनीज दिखाते हैं कि कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक एक मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस वाले से बताइए, फिर हम कमर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ डिटेल बता दें। तो सबसे पहले मैं सफ्तर सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से वो प्लीज़ बताएँ। और उसके बाद शौक मियाँ साहब, इसके बाद इंशाल्लाह आप तशरीफ़ लाएँगे। जी सफ्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान साहब मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि असल बात तो कुतुब साहब करेंगे। जी आ गई बात। तो गुज़ारिश ये है कि मैंने जो वहाँ इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह की है, तकरीबन मैं पहले बहुत बारीक बीनी से कुतुब साहब को और इनकी शख्सियत को अपने तौर पे कहीं ना कहीं से चेक करता रहा। अपने तौर पे मैंने इन्वेस्टिगेशन की। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 17 अपार्टमेंट है जी। मैंने फर्स्ट डे जब कुछ नहीं हुआ था तो 17 अपार्टमेंट मैंने लिए, तो उनको तकरीबन 5 करोड़ रुपए दे के नेक्स्ट उसी दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी कनाडा की, मैं आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जितना टाइम गुजरा है उसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे, ये नहीं कि मैं सामने कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं अपनी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, मैंने एक इंतहाई मुखलिस, इंतहाई कमिटेड और इंतहाई कमिटेड टू दी इस प्रोजेक्ट पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर खैरियत रही। तो इनकी नीयत पे, इनके खलूस पे, इनकी मेहनत पे और इनकी क्वालिटी पे इंशाल्लाह कोई मुझे शक आज तक नहीं है, क्योंकि मैं हर 2 हफ्ते बाद जाके देखता हूँ, चेक करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अल्लाह की फजल से वो बिल्कुल 99.99% ये इंशाल्लाह बात आपको सही लगेगी। तो वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, मेरी ना इनके साथ कोई रिश्तेदारी है, ना कोई बरादरी है, ना कोई वो चीज़ है, लेकिन चूँकि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की है, अपने दोस्तों की भी करवाई है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपके हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं या खसूसियात हैं वो मैं तो बयान नहीं कर सकता। मैं अक्सर ये इनको कहता हूँ, मैंने कहा जी एक हुरों की कमी रह गई है, बाकी इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो ये अक्सर कहते हैं जी हुरें फिर आप अपनी साथ ले आना, बाकी उसमें हर चीज़ जन्नत की तरह आपको मिलेगी। थैंक यू। शुक्रिया सफ्तर सुल्तान साहब। शौक मियाँ साहब, अगर आप भी तशरीफ़ लाएँ, थोड़ा सा इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस भी बता दें।
और अगर ग़ुलाम दस्तगीर साहब हैं तो प्लीज़ उसके बाद मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद आप भी तशरीफ़ लाएँ। Assalamu alaikum, brothers and sisters. I'm really pleased to address a learned gathering as yours. My full name is Muhammad Shauq Mia. I was born in Pakistan and arrived in Canada in 1969. ये जो प्रोजेक्ट है कुतुब भाई ने किया, सबसे पहले मेरे नज़र में one of the best project in Pakistan to make the investments, या दूसरे जो अपने अजीज़ व अकारब हैं उनको लेके ये दें। हमने अपने बेटे, भाई, बहन, दूसरे जो है सारे बच्चे तकरीबन 8 अपार्टमेंट लिए हैं और ये समझ कर लिए हैं कि इसमें नंबर 2 कोई चीज़ नहीं आती। आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ आपको 6 महीने साल के बाद ये मालूम होगा कि ये ऑलरेडी है बिन अलॉटेड टू समबडी एल्स। सो इस नज़रिए से आई गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट इज़ 100% ट्रू इन्वेस्टमेंट्स and I appreciate and I will rather request all the brothers to make the maximum participation in this project. Thank you very much. Bye. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ग़ुलाम दस्तगीर है और मेरा ताल्लुक़ है पेशावर से। मैं यहाँ कनाडा में तकरीबन 20 साल से हूँ और तकरीबन 12 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यहाँ कनाडा में एज ए रियल एस्टेट एजेंट, और मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं कि मैं रियल एस्टेट कोचिंग भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो मैं 2019 में गया पाकिस्तान। ये जो इस्लामाबाद का एरिया, ये फ़तेह जंग और यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, ये सारा एरिया मैंने ख़ुद बजाते ख़ुद मैं एक जगह पे गया और मैंने सारी लोकेशंस देखी। आपको पता है कि रियल एस्टेट में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं इससे आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। नंबर 1 है इसमें लोकेशन, नंबर 2 है लोकेशन, नंबर 3 है लोकेशन। ये जो टॉप सिटी है इसकी लोकेशन कोई भी दूसरी सोसाइटी मैच नहीं कर सकती। अगर आप इस जगह को देखें तो सिर्फ एक ही एग्ज़िट है एयरपोर्ट के रास्ते में और इस्लामाबाद के रास्ते में टॉप सिटी का। वहाँ पे एग्ज़िट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू श्रीनगर हाईवे से टॉप सिटी, और फिर एयरपोर्ट वहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं उसी श्रीनगर हाईवे पे तो 5 किलोमीटर के रास्ते, 5 किलोमीटर मेरे ख़्याल में वहाँ से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे आपको वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने में। तो जब आप एयरपोर्ट से वापस आते हैं तो यही सोसाइटी आपको मिलती है रास्ते में 5 मिनट के बाद, और वहाँ पे और कोई सोसाइटी नहीं है। तो इस वजह से मैंने 2019 में वहाँ पे प्लॉट ख़रीदा। प्लॉट मैंने उस वक्त ख़रीदा 60 लाख का। अभी अगर मैंने अभी ज़मीन.com पे चेक किया तो उसकी प्राइस है 175। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये किस स्पीड से जा रहा है। और अभी जो प्रॉपर्टी की मार्केट है पाकिस्तान में वो इस वक्त बॉटम में है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है प्रॉपर्टी की मार्केट। और ये अगर आप 1-2 साल या 3 साल वेट करेंगे ना तो ये प्राइसेस डबल से भी डबल होंगी। तो यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, उमर ख़ान नाम है मेरा, ताल्लुक़ नौशहरा से है। और अगर आप मोटरवे को देखें तो जब से ये नया एयरपोर्ट बना है तो फ़ायदा इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हुआ है कि अगर मुझे नौशहरा जाना होता था तो मुझे 45 मिनट रशकई इंटरचेंज से लगते थे एयरपोर्ट टू दी मोटरवे के एग्ज़िट इस्लामाबाद का, और फिर आगे 1 घंटा लग जाता था बिकॉज़ आपने सारा पिंडी क्रॉस करके तो आपने जाना है एयरपोर्ट। तो जब से नया एयरपोर्ट बना था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई करीब तरीन के कोई एक मुझे इन्वेस्टमेंट मिले जिसमें मुझे इस्लामाबाद या पिंडी में रह भी सकूं, और मैं अगर मुझे नौशहरा अपने पेरेंट्स के पास, भाई बहनों के पास जाना हो तो एक क्विक सा मुझे अल्टरनेटिव मिले। तो ऑफ कोर्स यहाँ रहते हुए हम सबको जैसे पता है कि इट्स नॉट ईजी, हम ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें घबराते हैं पाकिस्तान में। तो खान ज़ेब भाई मेरे भाई हैं, तो काफ़ी अरसे से ये मुझे लूट रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जब से हमारी मुलाकात हुई है, जब इनके खाने की बारी आती है तो इनको आवाज़ नहीं आती।
तो और जब भी मैं उसी वक्त अगर कहता हूँ कि चलो कुछ खाते हैं, तो फिर उनको बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ऐसे ही है। ये कल की बात है, उनको मैंने कहा खाना खिला दे, तो कहते हैं, फिर मैंने उनसे कहा कि चलो खिला देता हूँ, तो कहते हैं चलो। तो वो काफ़ी अर्सा लूटने के बाद उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया, कहता है मैं इट्स पे बैक टाइम। मैंने कहा हैं क्या हुआ? तो कहता है ये जितना मैंने तुम्हें लूटा है, तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह वो जो तुम चाहते हो तो वो तुम्हें वो चीज़ उसमें मिल जाएगी। फिर ऑफ कोर्स मैंने रिसर्च भी की, मैंने खान साहब से बल्कि पर्सनली बात भी की, दोस्त यार जो हैं उनसे मैंने बात की, और रिसर्च करने के बाद मुझे वाकई बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। और मैंने खान साहब से बात किया कि भाई चलें, अगर इट्स पे बैक तो आई एम इन। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट खान साहब इज़ हियर। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाने के लिए जिस पे मुझे पता है कि हम सब और आप सब आंख बंद के यकीन कर सकते हैं। तो आई एनकरेज यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह, एंड डोंट हेजिटेट इन इट, एज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह विश यू ऑल ऑफ यू गुड लक टू बी अ पार्ट ऑफ इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। और दीज आर वेरी जेन्युइन बायर्स, और ज़ाहिर आपने इनके हवाले से देखे होगा। तो खान साहब ये तो आपकी तो उन्होंने तस्दीक करी दी तमाम लोगों ने जो है इस हवाले से। तो मैं चाहूँगा अब आप के पास है माइक, और आप थोड़ा सा तफसील बताएं इस हवाले से। बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चंस भी होंगे, उसको भी आप पहले खुद ही जो है डिस्कस कर लें, फिर अगर क्वेश्चन है तो फिर आपसे कर लेते हैं। प्लीज़ खान साहब के लिए क्लैप प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेज़बान जनाब भट्टी साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ थे, इसमें दो मियाँ शौक साहब और अपने दूसरे जो हैं सुल्तान साहब, इनको तो मैं खुद चूँकि प्रोजेक्ट बेचा है तो मैं जानता हूँ। बाकी दो साहबान से मेरा तारुफ नहीं है जिन्होंने आके यहाँ बात की है टॉप सिटी के हवाले से। मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के गुफ्तगू की और बताया, टॉप सिटी में उन्होंने लिया भी है। टॉप सिटी की जो लोकेशन है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप चले जाएं दुनिया में, तो सबसे अहम चीज़ लोकेशन है। और जो रियल इस्टेट के मेरे भाई यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि हम लोग जब रियल इस्टेट की बात करते हैं तो कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वरना फिर ज़रा मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान के में आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी सोसाइटी है 12,000 कनाल की, और इतना बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में, और यहाँ पे ये बेचने के लिए आए हैं फ्लैट अपना। तो मैं इसकी भी वजाहत कर दूं कि मैं बहुत घूमा दुनिया देखा, मैंने 80+ में हूँ, कि मैंने देखा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। पाकिस्तान के मुतालिक जब बात की जाती है तो हमारे लोग इस कदर नुकसान उठा चुके हैं ओवरसीज़ के कि वो जैसे सांप का डसा हुआ रस्सी से डरता है, इस तरह वो डरते हैं बात करते हुए जब पाकिस्तान की बात हो। तो मैंने सोचा कि ना मैं अपना मार्केटिंग का आदमी भेजूंगा, ना अपना कोई डायरेक्टर भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा कि मेरी क्रेडिबिलिटी अल्लाह के फजल करम से तौबा करके कहता हूँ कि वो चैलेंजेबल नहीं है। आप चारों सूबों में चले जाएं और मेरा नाम लें और पूछें, ताकि आपको यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तान में सब नहीं है एक जैसे, अच्छे लोग भी हैं। इसलिए पाकिस्तान अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं खुद इसलिए चल के आपके पास आया हूँ। मैं बिजनेसमैन भी हूँ और साबिक सियासतदान भी कह सकते हैं आप मुझे। मैं सियासतदान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैं जब जाता था, मेरा इंटरनेशनल टेंडर बिजनेस था, तो मैं सियासत वाली बात को गोल कर देता था, इसलिए कि जब किसी के सामने बैठ के आप बात करें कि आप सियासत में हैं तो वो ये समझा जाता है कि ये बेईमान भी है, चोर भी है,
इसने गलत काम भी करना है, इसने कब्जा भी करना है। तो इतनी क्रेडिबिलिटी सियासतदानों की डैमेज हुई है कि शर्म आती है कि कहते हुए कि हम सियासतदान हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा वक्त गुजारा है। मैं खान अब्दुल क़य्यूम खान जो कायद आज़म के दस्ते राज थे, उनके बाद उनकी मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मेरी और पीर पगारे की दो ही मुस्लिम भी होती थी। जब उसका मर्जर हुआ तो मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र इलेक्ट हुआ और सारी पार्टी मैंने बनाई, क्योंकि पीर साहब तो पीर पगारा थे, वो निकलते नहीं थे, उनके तो दर्शन के भी मसले होते थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब मेरे सूबे के सदर थे। उस वक्त मोहम्मद खान जो प्राइम मिनिस्टर मेरी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। उस वक्त एस.एम. जफ़र साहब जो अयूब खान के लॉ मिनिस्टर थे, वो मेरे सेक्रेटरी जनरल थे। मैं खुद पाकिस्तान के मजबूत तरीन आदमी मरहूम दोस्त मनवर हसन जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उनको हरा के मेंबर पार्लियामेंट बना, नेशन असम्बली का मेंबर बना। और मैंने अपने कलम से सेनेटर्स भी बनाए, लोगों को टिकट भी दिया, फ़ायदा भी पहुंचाया। बिजनेस कम्युनिटी की इतनी मैंने खिदमत की कि आज अल्लाह के फजल करम से आप जब मेरा ब्रोशर खोलेंगे तो आपको हैरत होगी। अगर मैं किसी एक ऑर्डिनरी आदमी से भी ये कहूँ कि भाई तुम अपना नाम और तस्वीर दे दो, मैं अपने ब्रोशर में छापना चाहता हूँ, तो सोचेगा कि कल इन्होंने नहीं बनाया तो मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत कहाँ जाएगी। मेरे ब्रोशर में पाकिस्तान के जो बिलियनर्स हैं उनकी तस्वीर है, इज़्ज़तदार लोगों की तस्वीर है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मालिक सीनियर चेयरमैन मरहूम अपने एस.एम. मुनीर साहब, दीन ग्रुप के चेयरमैन, उनका बेटा इस वक्त भी मिनिस्टर है, उसके बाद 5 मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनकी तस्वीर है, उन्होंने ख़रीदा है। हबीब ग्रुप ने ख़रीदा है, उनकी तस्वीर है। आपके सितारा ग्रुप ने ख़रीदा है, उनकी तस्वीर है। बेग ग्रुप ने ख़रीदा, उनकी तस्वीर है। गार्ड ग्रुप ने ख़रीदा, गार्ड राइस यहाँ आता होगा आपके पास, उनके और भी बहुत बड़े काम हैं, उनकी तस्वीर है। जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान की, हबीब रफ़ीक, उन्होंने ख़रीदा। खत्री ग्रुप ने, अब आप देखेंगे उसमें बहुत से नाम हैं। तो ये इज़्ज़त हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी बिल्डर को मिली है कि इस लेवल के लोग अपना नाम दें और अपना लेटर दें और ख़रीदें आपसे। तो ये क्रेडिबिलिटी की एक हाइट है, इज़्ज़त की एक हाइट है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया। बुनियादी तौर पर मैं एक मुतवस्सित तबके का आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त, दौलत और शोहरत इतनी अता की जिसका मैं ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकता था। यहाँ चौधरी साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं जो मुझे वहाँ से जानते हैं, पाकिस्तान से, कि मेरी क्या पोजीशन है। बहरहाल प्रोजेक्ट की तरफ हम आते हैं। देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट के मुतालिक हर जगह एक बात कही है जो लोगों को बड़ी अचंभे वाली लगती है। मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट दुनिया का मुनफरद प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान का कह रहे होंगे, लेकिन आप दोबारा सुनिए, पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का मुनफरद प्रोजेक्ट है। और किस हवाले से है वो मैं आपको बता देता हूँ, हर हवाले से दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप आइए लोकेशन पे, तो जो सोसाइटी है हमारी टॉप सिटी के नाम से, उसकी एक बाउंड्री एयरपोर्ट है, दूसरी बाउंड्री मोटरवे है, दोनों तरफ से कवर है। फिर ये गेटेड कम्युनिटी है। इसकी जो सड़क जिस पे आप एयरपोर्ट जाते हैं वो ज़मीन भी हमने दी है गवर्नमेंट को। जो टोल प्लाजा बना हुआ है जिस पे आप उतर के और टॉप सिटी के अंदर आते हैं, वो ज़मीन भी हमने दी है गवर्नमेंट को। तो इसकी लोकेशन जो है बड़ी मुनफरद है। और इसकी लोकेशन से हटके अगर आप बात करें उसकी लोकेशन की जिसके लिए मैं आया हूँ, लेक शोर टावर, तो वो भी बड़ी मुनफरद है। क्योंकि हमारी अपनी सोसाइटी है, फैमिली कंसर्न है, तो हमने जो सबसे अच्छा प्लॉट था वहाँ का 10,000 गज का, जो एक कुदरती झील के किनारे है,
वो मैंने लिया और मैंने दिल में सोचा कि मैं ज़िंदगी में मैंने, अगर लोग जो मुझे जानते हो जानते हैं कि मैंने हमेशा वो काम किया जो एक आम आदमी नहीं करता है या नहीं सोचता है। मैं हमेशा वो काम करता हूँ जो कोई दूसरा ना कर सकता हो या ना सोचता हो। इसी तरह मैंने ये जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो मैंने 6 महीने रिसर्च की और मैंने कहा मैं वो चीज़ बनाऊं जो किसी ने ना बनाया हो। अब इसकी जो लोकेशन है वो ये है कि ये 3 साइड ओपन है, पहली बात। दूसरी ये कि झील के किनारे है, मेरे और प्रोजेक्ट के और झील के बीच में सिर्फ सड़क है। फिर थोड़ा सा लेफ्ट को जाइए, आपने अभी देखा है तस्वीर में, जू है, वो ऑपरेशनल है। उसमें ये जो जानवर आपने देखे हैं ये चलते फिरते हैं, वहाँ से बनी ये तस्वीर। फिर और थोड़ा लेफ्ट पे आइए तो वहाँ इस वक्त मेरा दफ्तर है, जो मेरा साइट ऑफिस कह सकते हैं, वो तोड़ दिया जाएगा। वो मस्जिद है, यानी सड़क के एक क्रॉस मस्जिद भी मौजूद है। उसके पीछे मलेशियन कैंपस है, मलेशिया की कोई कंपनी है जो वहाँ पर अपना कैंपस बना रही है। इसको फ्लैट को, इस प्रोजेक्ट को कोई 300 कनाल ज़मीन एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका एनवायरनमेंट दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फिर आपने देखा कि बिल्डिंगें जो जनरली बनती हैं 90% वो स्क्वायर होती हैं, मुस्ततील होती हैं, सामने बालकनी होती है और पीछे फ्लैट होता है। लेकिन आपने तस्वीर में गौर फरमाया होगा कि ये वी शेप में बना हुआ है, इस तरह से है, एक बाजू, दूसरा बाजू और ये तीसरा बाजू, और बीच में इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर गार्डन है जो ओपन टू स्काई है। इसके अंदर बिल्डिंग की शक्ल दूसरे फ्लैट्स के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है, आपने तस्वीर में देखा। फिर इस बिल्डिंग के अंदर हमने 3 फ्लोर आपको कार पार्किंग के लिए दिया है, कवर्ड। हालांकि बाहर बहुत जगह है हमारे पास पार्किंग के लिए, 3 साइड ओपन है और कोई है नहीं। हमारी अपनी जो जगह है उसमें भी हमने जगह छोड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्किंग नीचे भी दी है। फिर ये वाहिद बिल्डिंग है जिसके जिसका रिसेप्शन है, इस्तकबालिया, वो 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड का है। वो 5 स्टार लेने के लिए मुझे 3 महीने लगे अपने आर्किटेक्ट के साथ। ऊपर की 21 दुकानें तोड़नी पड़ी जो 80,000 रुपये स्क्वायर फिट की हैं। इसकी हाइट जो है 36 फीट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वाहिद बिल्डिंग है जिसके 2 रिसेप्शन हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो क्यों है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये वाहिद बिल्डिंग है पाकिस्तान में, यहाँ तो कॉमन है कि जिसमें डबल ग्लेज शीशा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आपका फ्लैट साउंड प्रूफ भी रहे और आपको हीट एंड कोल्ड के ट्रांसफर से बचत हो, तो बिजली का बिल कम आए। ये वाहिद बिल्डिंग है जिसकी सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से भी और मेन पावर के हवाले से भी, उसकी भी डिटेल आप कहेंगे तो आपको दे दी जाएगी। वक्त कम है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी चीज़ों को कवर करूं। फिर ये बिल्डिंग जो है, इसके इंटरनल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो, बल्कि उससे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बता दूं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग कंस्ट्रक्शन के बैठे हुए जो मुझे मिले वो अप्रिशिएट करेंगे और आप लोग भी समझदार लोग हैं, आप भी अप्रिशिएट करेंगे। मैंने इसको इस तरह बनाया है जिस तरह कोई मुसव्वर अपनी तस्वीर को बनाता है और उससे प्यार करता है, या कोई माली किसी गुलशन को आरास्ता है तो उससे प्यार करता है। मैंने इस तरह बनाया है कि मुझे इसमें रहना है। हालांकि मैं इस्लामाबाद में मेरा घर है और मैं वहाँ 77 से रहता हूँ इस्लामाबाद में, कारोबार है मेरा, फैक्ट्री मेरी हाथार में है, फ्रंटियर में। लेकिन इसको बनाने में मैंने
पूरी कोशिश की है कि कोई कमी ना रह जाए। मसलन जब आप नीचे जाते हैं, 40 फीट में मैं नीचे गया हूँ, उसके बाद कंपैक्शन किया जाता है। कंपैक्शन के लिए गेड़ा डाल के रोड रोलर चलाया जाता है। जब वो कंपैक्शन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है तो आप उसमें लीन डालते हैं। 4 इंच की कंक्रीट होती है, सीमेंट की, वो डाली जाती है। फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाती है। 2 दिन के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाई जाती है। फिर उस पर 4 इंच की कंक्रीट डाली जाती है। वो इसलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता नीचे से कोई लीकेज या सीपेज हो तो वो पानी ऊपर ना आए। अगर ये काम मैं करता तो मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। मैंने ये नहीं किया। 1 लीन के बाद मैंने मेम्ब्रेन डाला। टेक्निकल लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मुझे 2 लाख के बजाय 72 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन वाले ये समझते हैं राफ्टिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। 4.5 फीट की मेरी राफ्टिंग है, मतलब ये कि 9 छतें मैंने डाल दी हैं। एक छत जो है 6 इंच की होती है। 4.5 फीट की राफ्टिंग के अंदर कंक्रीट पोर की जाती है। उसके चारों तरफ लोहे और सरिये की कंक्रीट की दीवार होती है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। मैं भी कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पाइलिंग की है, 250 पाइलिंग है और फिर राफ्टिंग की है। पाइलिंग जो होती है वो आप जानते हैं कि 30-40 फीट नीचे सरिये का जाल जो है नीचे जाता है और उसमें कंक्रीट भरी जाती है और फिर उसको जनाब वैली ऊपर लाके उसके बाद फिर आप शुरू करते हैं राफ्टिंग। तो राफ्टिंग प्लस पाइलिंग मींस डबल स्ट्रेंथ। मेरा उस हिसाब से पिछले रेट पे जब 95,000 रुपीज़ पर टन था सरिया, तो 11 साढ़े 11 करोड़ का फ़र्क था, जो अब तकरीबन 30 करोड़ का फ़र्क आ गया है, क्योंकि सरिया मैंने 3,07,000 रुपये टन खरीद के भी काम किया है। ये मैंने स्ट्रेंथ के लिए किया। फिर उसी ज़मीन पे, क्योंकि पानी जो है हमेशा नशेब में जाता है, ये तो आपको पता है, मैंने चारों तरफ 40 फीट के नीचे चारों तरफ 1.5 फीट का 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवा करके उसमें मैंने एक पाइप बनवाया। उसका पाइप इसका प्लास्टिक का ख़ास किस्म के, और उसको मैंने परफोरेटेड पाइप को PCSIR जो साइंस लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की, उससे वेट कराया और उसके बाद उस पर टेक्सटाइल क्लॉथ लपेटा और उसको चारों तरफ और क्रॉस पे दबाया। वो इसलिए कि अगर कभी आंधी हो, तूफान हो, पानी हो, ये सामने झील का पानी जो है वो किसी सूरत से अंदर की तरफ आ रहा हो और सीपे से, तो पानी जो है ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा, उससे भी 4 फीट नीचे जो मेरा बेस है। और वो सबका स्लोप जो है पिट की तरफ है। जो मैंने एडवांस में वहाँ पिट बनाया हुआ है, उसमें से ऑटो पे पानी खुद झील के अंदर चला जाएगा। इस किस्म के एहतियात मैंने, ये थोड़ी सी बातें मैं आपको कंस्ट्रक्शन की बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने कंस्ट्रक्शन में कितनी एहतियात से काम लिया है, क्योंकि ये 21 मंजिला बिल्डिंग है। फिर आप आइए इसकी इंटरनल प्लानिंग के ऊपर। पूरी दुनिया में आप घूम जाइए, मैंने भी घूमा है, आप कहीं मुझे नहीं दिखा सकते कि कहीं फ्लैट का दरवाज़ा जो है वो 3 फीट से ज़्यादा हो। कहते उसको 3 फीट है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ वो 32 इंच या 30 इंच के अंदर ख़त्म हो जाता है दरवाज़ा। मैंने 1 बेडरूम हो या 5 बेडरूम हो, सबके दरवाजे 5 फीट के दिए हैं। मेरे आर्किटेक्ट ने मुझसे आर्ग्यू किया कि आप 437 फ्लैट बना रहे हैं आप, ये मुझे बताइए कि एक दरवाज़ा जब आप बढ़ाएंगे 1.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा, 437 से आप ज़रब दीजिए, आप बेचेंगे कैसे? मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इंसान की ज़िंदगी में 2 लम्हात बड़े अहम होते हैं, एक गमी का, एक खुशी का। उस वक्त ये दरवाज़ा तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा या छोटा?
तो उसने अपना कलम रख दिया, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप बिल्डर हैं, क्योंकि बिल्डर तो मुझे कहता है कि 1 इंच कहीं बचता है तो बचाओ, और आप कह रहे हैं कि बढ़ाओ, तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो 1 बेडरूम जो है मेरा, उसकी अपनी एक इनफरादियत ये भी है कि 5 फीट का दरवाज़ा है जो सबका है, लेकिन 1 बेडरूम में जनरली आपको क्या मिलेगा, 1 बेडरूम और किचन। मैंने 1 बेडरूम में आपको स्टोर भी दिया है, लॉन्ड्री भी दिया है, सर्विस एरिया भी दिया है, सिटिंग एरिया भी दिया है, किचन भी दिया है, आपको वार्डरोब के साथ रूम दिया है, अटैच बाथरूम दिया है और टेरेस भी दिया है। ये 1 बेडरूम है। 2 बेडरूम में मेरी क्या इनफरादियत है, अगेन मैं डिफर किया अपने आर्किटेक्ट से, पूरे पाकिस्तान के ब्रोशर्स मैंने उठा के स्टडी किए, 2 बेडरूम के साथ बिसाइड अदर थिंग 2 ही बाथरूम मिलेंगे आपको। मैंने उससे कहा अगर एक में मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, एक में मेरे बच्चे रहते हैं, कोई मेहमान आ जाए वजू करने के लिए कहे, तो मैं क्या अपनी प्राइवेसी कंप्रोमाइज करूँगा? ये तो बड़ी गैर अखलाकी बात है। आप ये कैसे 2 उन्होंने कहा जनाब बिकेगा नहीं, एक बाथरूम 15 लाख का बनता है, ये तो कीमत वैसे ही बढ़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा आप बना दीजिए, नफ़ा और नुकसान जो ये मेरे ज़िम्मे।